हेलो जी, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है विदुरेश्वर शर्मा और एक और नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एसबीआई की तरफ से स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर का नोटिफिकेशन है जिसे हम एससीओ बोल रहे हैं। तो क्या कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, चेक करते हैं और कौन कौन स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं इस एग्जाम के लिए, ये भी हम यहां पर देखते हैं। ओके, सो ये रहा हमारा नोटिफिकेशन, आप यहां पर चेक कर सकते हैं। स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ये जॉब रहने वाली है। अगर हम बात करें, नोटिफिकेशन आपका आ चुका है, 27 अक्टूबर से आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी और 17 नवंबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ओके, अगर पोजीशंस की बात करें सो हेड प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट रिसर्च, जोनल हेड, रीजनल हेड, रिलेशनशिप मैनेजर, इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट, इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मैनेजर और सेंट्रल रिसर्च टीम सपोर्ट, ये आपके नोटिफिकेशन में वैकेंसीज आई हैं। अब आप अगर 1 मई 2025 तक एज का क्राइटेरिया देखो तो वहीं पर आप देख सकते हो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस बेस्ड ये जॉब होगी, क्योंकि मिनिमम एज 35 मांगी है। तो एक फ्रेश ग्रेजुएट के लिए तो जॉब ये नहीं रहने वाली। हो सकता है ये 25 वाली जॉब फ्रेश ग्रेजुएट के लिए हो, 28 वाले में भी चांसेस कम है, बट एक बार चेक करते हैं हम लोग किस एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, चलो पोस्टिंग की बात करें, मुंबई वेस्ट जोन है ना, ईस्ट जोन, अलग अलग जगह आपकी पोस्ट यहां पर निकाली गई है। सर्कल वाइज जो कुछ वैकेंसीज का ब्यौरा है ये आपको यहां पर दिया हुआ है, तो 60 लगभग ठीक है, 100 के आसपास आपकी वैकेंसीज यहां पर टोटल निकली हैं। ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। हाँ, जो सैलरी है भाई वो बहुत अच्छा नंबर, एक बार मैं ध्यान से देख रहा था ये एग्जैक्ट नंबर सही लिखा है कि नहीं। तो सैलरी आई थिंक बहुत ही अच्छी यहां पर दी गई है और 5 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें उसे 4 साल के लिए और रिन्यू किया जा सकता है बैंक अगर चाहे तो। सो लैक्स में 97 लाख, 66 लाख, 51 लाख ये आपका सीटीसी है अपर रेंज में, तो बेहतरीन सैलरी यहां पर है। ठीक है, और उसके साथ साथ वेरिएबल पे भी आपको मिलने वाला है। तो कुल मिला के सैलरी भैया बहुत शानदार यहां पर रहेगी। अगर आप ब्रेकडाउन देखें सैलरी का, तो जो हेड है प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट रिसर्च का, उनका फिक्स पे इज 99 लाख। ठीक है, 99 लाख भैया फिक्स पे, तो करोड़ के आसपास इनका सीटीसी हो गया। ठीक है, कन्वेंस मोबाइल का ये आपको मिल गया, फिर परफॉर्मेंस लिंक पे 35% मिलेगा और एनुअल इंक्रीमेंट भी आपका ये रहेगा। तो बहुत तगड़ी यहां पे सैलरी है हर एक प्रोफाइल में। ठीक है जी, चलो अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अगर आप हेड की तरह जॉब करना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख लो। ग्रेजुएशन होना चाहिए, सीए, सीपीएफ, सीपीएफ, सीफीए, सीएफए, ये आपके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए। उसी के साथ आपसे एक्सपीरियंस मांगा है 15 साल का, तो भैया यहां से तो कहानी हमारी खत्म हो गई। ठीक है, जॉब प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन की बात करें, वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस जो है आपको कहीं ना कहीं यहां पर देखना है। ओके, जोनल हेड की बात करें यहां भी मिनिमम 15 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा है, पूरा का पूरा आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। अगर हम बात करें रीजनल हेड की, सो ग्रेजुएशन, एमबीए, देन मिनिमम 12+ ईयर का एक्सपीरियंस यहां भी मांगा गया है। चलो, रिलेशनशिप मैनेजर टीएल की अगर हम बात करें यहां भी ग्रेजुएशन, एमबीए और मिनिमम 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट की बात करें, यहां पर 6 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के लिए 4 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मैनेजर के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है और सेंट्रल रिसर्च टीम के लिए 3 साल का मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। तो कुल मिला के जितनी भी प्रोफाइल इस नोटिफिकेशन के अंदर है, सैलरी भले ही बहुत अच्छी हो बट इसमें आपको कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस चाहिए। तो अगर आपके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस है तो आप इस फॉर्म को डेफिनेटली फिल कीजिएगा। प्रोसेस की अगर बात करें, द सिलेक्शन प्रोसेस विल कंप्राइज शॉर्टलिस्टिंग द कैंडिडेट बाय फॉलोइंग 1 और more rounds of personal, telephonic और video interview and CTC negotiation. Mere fulfilling eligibility criteria will not vest any right for call for interview. ठीक है, तो कहीं ना कहीं शॉर्टलिस्टिंग बेस्ड आपका यहाँ पर पूरा का पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहेगा। इंटरव्यू के आपके 100 मार्क्स रहेंगे और ठीक है, एक बार फीस वगैरह की और बात देख ले, क्या कुछ दिया है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो आपके जो रेलेवेंट होंगे वो आपको देखना ही पड़ेंगे। ठीक है, हाउ टू अप्लाई ये आपका हो गया। ठीक है भाई, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए उतना रेलेवेंट नहीं है। जिनके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस है
आप ज़रूर से ज़रूर इस फॉर्म को फिलअप कीजिएगा, क्योंकि सैलरी जो है आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छी देखने को मिलने वाली है। बाकी अगर आप अपकमिंग एग्जाम्स में बहुत बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करना चाहते हैं, धुरंधर बनना चाहते हैं एकदम, तो आपके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन रहेगा बैंक महापैक। प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो, हर एक एग्जाम की तैयारी आप यहां पर बहुत शानदार तरीके से कर सकते हैं और कोई भी ऐसी चीज नहीं रहेगी एक बार एनरोल करने के बाद जिसकी आपको कमी महसूस हो। तो फटाफट से एनरोल कर लीजिए। अभी के जो हाईलाइट बैचेस हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सबसे पहला एम पावर बैच। ऐसे सारे के सारे स्टूडेंट्स जो 2026 में एग्जाम देने की चाहत रखते हैं और उनके मन में ये प्लानिंग हो चुकी है कि हाँ यार 2026 में बैंकर बनना ही बनना है, तो आप इस पर्टिकुलर बैच में एनरोल कर सकते हैं और अपने आप को बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। उसी के साथ अगर आप आरआरबी पीओ क्लर्क की बहुत अच्छे से तैयारी कर चुके हैं और आप चाहते हैं फटाफट से रिवीजन हो जाए और बहुत शानदार हमारी प्रैक्टिस हो जाए, तो फास्ट ट्रैक बैच हमने स्टार्ट किया है। यहां पर क्लासेस आपकी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। 499 में आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं और आरआरबी पीओ और क्लर्क दोनों की बहुत ही बेहतरीन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है भाई, ओके। तो इस सेशन में इतना ही रखते हैं और इंतजार करते हैं और कोई अच्छा नोटिफिकेशन हमारे लिए आ जाए, बट इंतजार करते करते अपने आप को बहुत अच्छे से तैयार करते रहते हैं, क्योंकि भैया नोटिफिकेशन एकदम आएगा और फिर तैयार होने का समय नहीं मिलेगा। तो दिन प्रतिदिन स्वयं को इतना बेहतरीन तरीके से तैयार करते चलो ताकि इस स्टेट पे आप आ जाओ कि अगर कल नोटिफिकेशन आकर 2 दिन बाद अगर एग्जाम लेने को बोल दिया जाए तो भी आप बहुत अच्छे से एग्जाम दे के आकर उसे क्लियर कर लीजिए। तो मिलते हैं एक और नए सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।